हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पदांश कैसे लिखे जाते हैं यूपी बोर्ड में, जो कि आपके टॉपर कैसे लिखते हैं यूपी बोर्ड में सिस्टमेटिक, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कक्षा 12 2024 का ये पेपर है, लेकिन 2026 में आपको कैसे लिखना है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए समान हिंदी का पेपर और कैसे आपको पदांश लिखना है इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पदांश कहाँ पे आता है, तो ये खंड आ है, का है। ठीक है, तो खंड का में आपको देखो यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न आता है। क्या आता है? तीसरा प्रश्न। ये देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है पूरा आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है, कक्षा 12 के लिए। तो इसी को देखेंगे, यही पदांश मैंने लिया है, कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए पदांश क्या कहता है। कहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, जो आपका आता है टोटल 10 नंबर का। ठीक है, तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने ये आपको पूरी कॉपी इस प्रकार से लिख के दिखाया, कैसे आपको ये आपको जो दिया है इसमें से ये तीसरे नंबर का कैसे लिखना है, संख्या कैसे डालनी है, और ये क्वेश्चन कैसे आपको लिखने की आपको 10 में 10 नंबर मिले। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार मैंने आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, तो इस कॉपी को कैसे आपको प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के समक्ष या दिखाना है उनको, आपको कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, और इसी प्रकार मैंने ये देखो संदर्भ लिखना है। संदर्भ इसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, संकेत डाल के यह लिखा है, यह अनुभव जोत है। ये जो आपको देखो इसमें ये अथवा में भी लगा होता है। देखो सर्वप्रथम देखो यह अनुभव है, फिर संकेत में ये डालना होता है और लास्ट के 2 अंक। ठीक है, जैसे ये अथवा में लगा है, जैसे वो एग्जाम समझ तो जाए आपने ये वाला किया है कि ये वाला किया है। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मैंने आपको कैसे करके दिखाया है। ठीक है, तो ये देखो इन पांचों क्वेश्चन को मैंने इस कॉपी में आपको लिख के दिखाया यूपी बोर्ड की, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 और संकेत ये मैंने आपको उसी प्रकार डाल के दिया। फिर आपको का प्रश्न कहता है संदर्भ, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है यूपी बोर्ड में। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है रेखांकीय अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकीय अंश की व्याख्या देखो, जिसमें ये आपकी अंडरलाइन होती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इतने की रेखांकीय अंश की व्याख्या करनी होती है। और फिर कहता है देखो गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है मैंने आपका देखो ये उद्देश्य हेडिंग डाल के फिर इतने में आपका उद्देश्य बता दिया क्या क्या है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। फिर खा प्रश्न आ जाता है घा प्रश्न कहता है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। ठीक है, तो यही देखो मैंने आपको बता दिया। निस्वार्थ सेवा भाव, अपने विश्वासों के प्रति अडिगता और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित एकाग्र जीवन की ज्योति ही विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। ठीक है, इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छी बना। देखो इसमें आखिरी प्रश्न कहता है लेखक ने किसके मुस्कुराए जीवन का चित्रण किया। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो मैंने भी इसको इस प्रकार लिख दिया। मदर टेरेसा देखो जो मेन टॉपिक है उनको मैंने काले पेन से लिखा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं आप ही को ये अच्छी तरीके से लिखी हुई कॉपी दिख रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपको भी यूपी बोर्ड में लिखना है। ठीक है, देख लो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए अच्छा लगे तो चैनल को